Hello students, now we will talk about heating effect of electric current. इसकी बात करेंगे, heating effect of electric current की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला टर्म आता है electrical energy। अब as we know that कि हमने पीछे पढ़ा है to maintain the potential difference, हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, बैटरी सेल, ठीक है। तो अब वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होता है। वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल, अगर आपने फैन या बल्ब या ट्यूबलाइट या टेलीविजन व्हाटएवर जो भी आप अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डीसी में अगर या फिर आप एसी सोर्स भी यूज कर रहे हैं, एनी सोर्स, ठीक है, तो उसके लिए यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय द सोर्स। वो सोर्स जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है उसके लिए वो वर्क डन कर रहा है, और उस वर्क डन को या उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फैन की फॉर्म में। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वट एवर एनर्जी वी लाइक टू उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड है, काम किया या उसने उतनी एनर्जी सप्लाई की, तो द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, बैटरी और सेल, in maintaining the flow of current, in maintaining the flow of current in an electric circuit is called electrical energy। तो फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखने के लिए जो एनर्जी सप्लाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड वी यूज दैट एनर्जी। अब वी नो दैट, नाउ वी नो दैट हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब ये जो वर्क डन ये जो कर रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू Q। ओके, नाउ सिंस वी नो दैट, हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में T, दिस मींस Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। दिस इज वर्क डन करेंगे। ओके, तो आपका वर्क डन इक्वल टू V इंटू Q, तो Q इज इक्वल टू IT यहाँ पे पुट कर देंगे, ये Q इज इक्वल टू IT अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वर्क डन व्हाट यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल टू VIT, एंड दिस वर्क डन इज ऑल्सो द एनर्जी सप्लाइड। और ये एनर्जी जनरली हम हीट की फॉर्म में लेते हैं, कैसे, दैट विल अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसी को, इस इक्वेशन को H ले लें, H is equal to V into I into T. This work done is stored in the form of energy. This work done is used in the form of electrical energy और हीट एनर्जी और वट एवर एनर्जी, जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें। तो H इज इक्वल टू VIT आ गया। ओके, अगर आप V की जगह आप IR, ओम्स लॉ के हिसाब से V की जगह क्या पुट कर देंगे, IR पुट कर देंगे। इसका मतलब H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर RT, या तो आप क्या ये भी यूज कर सकते हैं और I स्क्वायर RT भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपका जैसे V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू, अगर आप V बाई R यूज करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे पुट करते I इज इक्वल टू V अपॉन में R, तो आपको क्या मिलता, H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T डिवाइड बाई R। तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। तो इधर यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, इन तीनों में से आप कुछ भी। और ये इक्वेशन क्या है आपकी, जूल्स हीटिंग इक्वेशन भी कहती हैं, दैट वी विल सी लेटर, अभी हम आगे देखेंगे इसको। नाउ इट इज हियर, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट, इसी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जब हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं, सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बैटरी ने एनर्जी दी, उस एनर्जी को, जैसे सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ फैन, बैटरी ने क्या दी, आपको एनर्जी दी, उस एनर्जी को हम फैन के रोटेशन में यूज कर रहे हैं। अब जब आपका फैन चल रहा है, व्हेन द फैन इज रोटेटिंग, तो for a long time, after some times when you will touch the fan, what you will observe, it is bit heated। वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, क्योंकि every appliance is not purely resistive। जैसे कोई भी चीज है
उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है। ये इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये हम 12th में जानेंगे प्रॉपरली क्या होता है। तो इन रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेशन होता है या फिर एनर्जी डिसिपेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ थोड़ी बहुत हीट। तो ये आपका क्या है, इसी इफेक्ट को क्या बोला है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को हम यूज करते हैं कुछ अप्लायंसेस में, जहां पे एज इलेक्ट्रिक हीटर, आपका टोस्टर, ये इमर्शन रॉड, ये जो अप्लायंसेस हैं ये प्योरली रेजिस्टिव होते हैं। प्योरली क्या होते हैं, रेजिस्टिव होते हैं, और जो मटेरियल यूज होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इसमें सप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, हीटर आपने जैसे ही आपने सप्लाई की तो उसमें हीट डिसिपेट होगी, तो वो मेल्ट तो होगा नहीं, तो वो गर्म होगा, उससे आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो टोटली केवल हीट एनर्जी में ही सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। अब जो बल्ब होता है आपका इलेक्ट्रिक, नॉट सीएफएल और एलईडी, एक्चुअल इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें जो आपका फिलामेंट होता है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, वी नो दैट, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को पूरा किसमें कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी में हाउ, तुम्हें पता है रोशनी देता है, एंड हीट एनर्जी, आप एलईडी एक बार को यू कैन टच इट, उतनी हीट नहीं प्रोड्यूस होती है, बट बल्ब अगर आपने 1 hour फॉर 1 hour इफ यू आर यूजिंग दैट बल्ब ऑफ 100 watt, देन यू कैन नॉट टच इट विद योर बेयर हैंड, यू हैव टू यूज एनी क्लॉथ और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो बल्ब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीटिंग इफेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H is directly proportional to square of current, जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है, and H is directly proportional to what, resistance, and H is also directly proportional to time, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा डिसिपेट होगी, ठीक है, करंट। एंड टाइम वाई, टाइम का फैक्टर क्यों लिया है, अगर आप बल्ब ऑन करें 2 मिनट के लिए देन ऑफ करते हैं, हीटर थोड़ी देर के लिए ऑन करें ऑफ करते हैं, तो उसमें हीट कम प्रोड्यूस कर पाएगा, कम देर के लिए चार्ज फ्लो किया, चार्ज जितनी ज्यादा देर तक फ्लो करेगा तो डिसिपेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो दैट मींस H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, और H इज इक्वल टू K I स्क्वायर RT। यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो H is equal to I square T, let me take it small t ना, I square RT, and unit of H is what, joule, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, we know that unit of energy is joule, okay। तो ये आपका क्या हो गया, this equation is Joule's law of heating equation or Joule's equation of heating। Now we will talk about इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हीट के लिए यूज करते हैं, कहीं कहीं हम यूज करते हैं लो मेल्टिंग में, जैसे पहले जमाने में, अब तो नाउ वी आर यूजिंग एमसीबी, ऐसे फ्यूजेस होते थे जो बाहर मेन सर्किट बोर्ड पर लगे होते थे। इसमें ये जो वायर होता था ये बहुत थिन वायर होता था, बहुत ही थिन वायर, कि जब अगर आपका करंट बहुत हाई घर के अंदर आ गया तो ये जो थिन वायर है तुरंत मेल्ट हो जाता था और ये कनेक्शन टूट जाता था। जैसे ही कनेक्शन टूटा तो घर की सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई। ये सेफ्टी पर्पस से हम यूज करते थे। क्यों, अगर मान लीजिए हाई, अगर यहाँ पे आपने मोटा तार लगा दिया होता फ्यूज में, इफ वी वुड हैव यूज्ड थिक वायर, इन दैट केस इफ हाई वोल्टेज और हाई करंट अगर सप्लाई आ जाती, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड, वो हमारे ये, क्योंकि वायर फिर आपका फ्यूज खराब नहीं होता, क्योंकि वो वायर क्या होता है, मेल्ट नहीं होता, तो हमारे घरों में जब वो हाई वोल्टेज हाई करंट आता तो इन दैट केस हमारे जो घर के अप्लायंसेस है वो क्या हो जाते, खराब हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम इसको फ्यूज को पहले घर के बाहर लगाते थे। नाउ व्हाट वी यूज इज एमसीबी यूज करते हैं। तो एमसीबी क्या करती है, वो ट्रिप हो जाती है, उसमें लिखा होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो जो रेटिंग होती है उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो वह एमसीबी क्या हो जाएगी, आपकी ट्रिप कर जाएगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर, अब हमने देखा कि बैटरी जो है वर्क डन करती है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो वी कैन राइट द सेम, it is the rate of doing work। okay, so what it is the rate of doing work। okay, अब
वर्क यहाँ पे कौन सा हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक वर्क। कौन सा वर्क हो रहा है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वर्क हो रहा है। तो अब तो वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, नाउ सिंस हमें अभी पीछे में देखा था वर्क डन क्या होता है, v इंटू क्यू होता है। तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू v इंटू क्यू अपॉन में टाइम। क्यू बाई टी क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। इसका मतलब वर्क पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। एक ही हो गई इक्वेशन। v की जगह का अगर आप आई आर पुट कर देंगे तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओ सॉरी नॉट टी, आई स्क्वायर आर, और आई की जगह अगर आप v बाई आर पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, v इज इक्वल टू आई आर पुट कर दिया। और यहाँ पे अगर आपने i की जगह क्या पुट कर दिया, v बाई आर इसी में, तो पावर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस इक्वेशंस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पावर। अच्छा, जैसे एनर्जी की यूनिट जूल, यहाँ पे पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके, और W वॉट भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई बोले डिफाइन 1 वॉट, तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू potential difference of 1 volt, then it is called 1 watt. Again I am repeating, when 1 ampere of current flows through potential difference of 1 volt, then it is called 1 watt. ये होगी इलेक्ट्रिकल डेफिनेशन। और आपने 9th क्लास में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, when 1 joule of work is done in 1 second, then it is called 1 watt. So it means 1 watt is equal to what from here, 1 volt ampere भी होता है, 1 watt is equal to 1 joule per second भी होता है, 1 watt is equal to 1 ampere square ohm भी होता है, and 1 watt is equal to 1 volt square per ohm भी होता है। तो may we will stick to these two units. Okay, now we will talk about domestic appliances, जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए होते हैं, उसमें हम कैसे एनर्जी मेजर करते हैं। हम लोग देखते हैं ना मीटर की रीडिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वो वी विल सी। तो घरों में पहली चीज, अप्लायंसेस सीरीज में होते हैं या पैरेलल में। ऑल द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाई, सपोज ये आपका बल्ब लगा है, सपोज ये मेरा बल्ब है, इसी में हमने रेफ्रिजरेटर अपना कनेक्ट कर दिया, इसी से मेरा फैन कनेक्टेड है, ठीक है, इसी वायर से आपका कुछ और कनेक्टेड है, व्हाटएवर, ठीक है, ये आपका पूरा इस टाइप से। ओके, अब सपोज ये बल्ब आपका खराब हो जाता है, ये बल्ब आपका खराब हो जाता है, सपोज फ्यूज्ड, तो यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब करंट आगे सप्लाई नहीं होगा, अब करंट आगे सप्लाई नहीं होगा, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, बंद हो गई। एंड इन दैट केस, यहाँ तो मैंने बल्ब गायब कर दिया है, अब हमें पता तो चलेगा नहीं कि खराब क्या हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इफ वन अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग, कोई एक चीज खराब हुई तो बाकी पूरी लाइन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दैट्स व्हाई अगर इनको हम ऐसे कनेक्ट करते, सपोज ये सपोज आपका बल्ब के लिए आपने बोर्ड बना दिया है, ये सपोज आपका फैन के लिए बना दिया है, ये सपोज आपने किसी और चीज के लिए बना दिया है, ये अदर अप्लायंसेस। हाँ, तो ये अब सपोज ये करंट जा रहा है, सपोज ये अप्लायंस क्या हो गया, खराब हो गया, तो नॉट एन इशू, ये ग्लो करना बंद कर देगा, बट दिस विल कीप ऑन वर्किंग। दैट्स व्हाई घरों में जो हमारे कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल में होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। एंड दिस ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, नाउ हियर वी विल स्टडी, जो घरों में हमारे मीटर लगा होता है, व्हाट कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, जैसे घरों में हम रीडिंग देखते हैं, क्या बोलते हैं भाई जी, मीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई, 2 यूनिट आ गई। तो ये यूनिट क्या है, तो ये याद रखना, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। जब 1 यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो आपने 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, इतनी एनर्जी यूज की है। ओके, तो इतनी एनर्जी हमने यूज की है। तो अब लेट्स सी, पहले वाट की बात करते हैं। हमें पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट।
ओके। अच्छा वॉट क्या होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट इज इक्वल टू व्हाट 1000, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, 1 किलोवाट आर की बात चल रही, तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू व्हाट 1000 वॉट, और आर अभी आर नहीं रह दिया, दैट मीन्स 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 1000, ये क्या हो जाएगा वॉट का जूल पर सेकंड हो जाएगा, आर को आपको सेकंड में करना पड़ेगा, तो ये 60 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि आर को भी सेकंड में किया, ठीक। इसका मतलब 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 इंटू सेकेंड से सेकेंड -1 खत्म हो जाएगा, तो 60 टू 60 3600 जूल, तो इसका मतलब 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 361234512345 जूल, दैट मीन्स 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 and 6 3.6 into 10 to the power 6 joules, yeah, that is 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. So when we are saying कि हमने 1 यूनिट एनर्जी खर्च की है, तो हमने 3.6 into 10 to the power 6 जूल ऑफ एनर्जी खर्च की है। तो दिस इज, तो हमारे घरों की जो मीटर की रीडिंग करते हैं बोलते हैं 1 यूनिट खर्च हुई है, व्हेन यूनिट इज यूज्ड दैट मीन 1 किलोवाट आर, एंड 1 किलोवाट आर मींस 3.6 into 10 to the power 6 joules. Okay, this is about commercial unit of energy, ये जो हमारे घरों में यूज होती है इस टर्म में। अच्छा एक चीज कई बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती है कि कई बार आपका होता क्या है कि जैसे कि 3 बल्ब हैं, ये पहले आपके जी सीरीज में, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगेन यही 3 बल्ब है, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये 3 बल्ब एक बार सीरीज में कनेक्टेड है और एक बार कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। ये है P1 P2 P3, इनकी पावर रेटिंग दे रखी है P1 P2 P3, ये आपको क्या दे रखी है पावर रेटिंग दे रखी है ना। तो क्वेश्चन इज, और यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग, P1 P2 एंड P3, तो P1 की रेटिंग क्या है मैक्सिमम और P3 की रेटिंग क्या है मिनिमम। तो द क्वेश्चन इज विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, तो सबसे ज्यादा कौन सा ब्राइट बल्ब ग्लो करेगा। तो अब ये आपका यहां पे आपकी क्या चीज कांस्टेंट होती है, आपकी करंट क्या होता है कांस्टेंट होता है, और वोल्टेज क्या करती है वेरी करती है, वोल्टेज क्या करती है वेरी करती है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगी, तो इस केस में हमेशा याद रखना इन केस ऑफ सीरीज जो आपका मिनिमम पावर वाला बल्ब है वो सबसे तेज ग्लो करेगा, ये ब्राइटेस्ट क्या हो जाएगा, दिस विल ग्लो ब्राइटेस्ट, एंड इन केस ऑफ पैरेलल जो मैक्सिमम पावर वाला बल्ब है वो कैसे ग्लो करेगा ब्राइटेस्ट। ओके, व्हेनेवर द कनेक्शन इज पैरेलल, तो जो आपका मिनिमम पावर वाला बल्ब है, सॉरी मैक्सिमम पावर वाला बल्ब है वो ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, इन केस ऑफ सीरीज मिनिमम पावर वाला बल्ब जो है वो आपका ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, थैंक यू।